व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा। कयामत को कयामत इसीलिए कहा जाता है कि वो भी कयाम से है, और कयामत में बंदे को अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। अब वो बंदा जो कानून इलाही की पासदारी नहीं करता, और जिसके दिलो दिमाग से ये बात निकल चुकी है कि जिसने जिस्म दिया है वो उस जिस्म के बारे में सवाल पूछेगा। पूरा वजूद उसका आप अगर जायजा लें तो मैं सिर्फ 3 चीजों का तस्करा कुरान की रोशनी में करता हूं, जिसके बारे में सराहत के साथ मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आप मुझे बताओ, आंख अल्लाह की दी हुई नेमत है, कान अल्लाह की दी हुई नेमत है, दिल अल्लाह की दी हुई नेमत है। ये ऐसी नेमतें हैं कि कोई ऐसी नेमत दे नहीं सकता, लेकिन मेरे करीम ने देकर यह नहीं फरमाया कि तू अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर। नहीं, इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। मैंने आंख तुझे जरूर दी है, कान मैंने तुझे जरूर दिए हैं, दिल मैंने जरूर तुझे दिया है, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तो इन चीजों का इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मेरे कानून के मुताबिक करेगा। मैं तेरी आंखों के बारे में तुझसे पूछूंगा, मैं तेरे कानों के बारे में तुझसे पूछूंगा, मैं तेरे दिल के बारे में तुझसे पूछूंगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लफ्ज़ समा का जिक्र बसारत से पहले क्यों किया गया? पहले कान की बात क्यों की गई, और पहले आँख की बात क्यों नहीं की गई? पहले दिल की बात क्यों नहीं कही गई? तो आइए मैं आपको बताऊं, बच्चा जब मुसलमान के घर पैदा होता है तो कैसा ही मुसलमान क्यों न हो, फासिक व फाजिर, शराबी, जुआड़ी, जैसा भी हो, लेकिन उसको एक फ़िक्र ज़रूर रहती है, जल्दी से किसी इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को, अजान कहने वाले को बुलाओ, ताकि जल्दी से मेरे बेटे के कान के अंदर अजान कही जाए। एक बाप को पैदाइश के साथ ये फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा देख रहा है या नहीं देख रहा, उसे फिक्र होती है तो इस बात की कि इसके कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाज पहुंच जाए, और ये जिक्र की आवाज पैदा होते ही उसके कानों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन फिर घर का माहौल, एनवायरनमेंट, कल्चर, सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उसे दुनिया की म्यूजिक और गानों के अंदर इतना उलझा देती है कि फिर उसके कान पर अल्लाह का जिक्र भी बोझ बनता चला जाता है। हमने बहुत सारे मुसलमानों को देखा है, इंडो पाक के अंदर आप देख सकते हैं कि सुबह अजान से पहले तक रोड पर बैठकर गपशप करते होंगे, लेकिन अजान की आवाज से पहले वो घर भाग जाते हैं कि कहीं अजान की आवाज कानों में न पड़ जाए और कोई हाथ पकड़ के मस्जिद को न ले जाए। याद रखो, कान गाने सुनने के लिए नहीं, कान गीबत सुनने के लिए नहीं, कान म्यूजिक सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने कान क्यों अता फरमाए हैं आप जानते हैं? दुनिया का मुसलमान चाह रहा है कि हम पर रहम हो, अल्लाह की मेहरबानी हो, कंडीशन रख दी मेरे करीम ने, न मांगो कोई बात नहीं, दस्ते सवाल दराज नहीं करोगे कोई मसला नहीं, लेकिन बस तुम चुप रहोगे ना, तब भी मैं तुम पर रहम करम की बारिश नाजिल कर दूंगा। लेकिन कब? इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कानों का मकसद मेरे करीम ने बयान कर दिया कि जब कुरान की तिलावत की जाए, जब कुरान पढ़ा जाए,
तो खामोशी से सुनो, चुप रहो। तुम मुझसे रहम करम की भीख मांगो या न मांगो, मेरे कुरान सुनने पर मैं तुम पर मेहरबानियों की बारिशें नाजिल कर दूंगा। जब तक हमारी जिंदगी कुरान सुनने की थी, जब तक हमने कानों का इस्तेमाल अल्लाह की किताब को सुनने के अंदर किया, जब तक हमने अपने कानों का इस्तेमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र को सुनने में किया, उस वक्त तक जमीन पर हमारी पोजीशन रहम की भीख मांगने की नहीं थी, मालिक खुद हम पर मेहरबानी फरमाता था। लेकिन सुनने का शौक बदल गया, हमारे कान हम जो सुनना चाहें सुने। सुनने का शौक इतना बढ़ा, चलते चलते सुन रहे हैं, गाड़ियों में गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। कोई सफर बगैर गाने गजलों के म्यूजिक के खत्म ही नहीं होता। शादी ब्याह से लेकर हर मौके पर यही सुनना, यही सुनना, यही सुनना। याद रखो, अल्लाह कयामत में कान के बारे में पूछेगा। कान किसी आर्टिस्ट ने नहीं दिया, कान किसी दुनिया के फिल्म स्टार ने नहीं दिया, कान मेरे करीम ने अता किया है। जब कान उसने अता किया तो उसको हक है कि वो कान के बारे में हमसे सवाल पूछे। तो अब अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया कि मेरे करीम तो अगर कान के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ, लर्जा पैदा हुआ, और कानों से किए हुए गुनाहों के बारे में अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से उसने तौबा कर ली। तो जानते हैं आप, मेरा मौला अपने बंदों में जिन नौजवान बंदों को सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो कौन नौजवान है? वो तौबा करने वाले नौजवान है। अगर आज के बाद कोई नौजवान ये तय कर ले कि मेरे कान गानों के लिए नहीं, कुरान के लिए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिक्र इलाही के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को सुनने के लिए मैं अपने कान का इस्तेमाल करूंगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं उसकी जिंदगी को अल्लाह सुकून से भर देगा। मैंने जिस्म के सिर्फ 3 पार्ट के जिक्र किया है। कान, अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि रोजाना नियत कर लिया करो। आज हम घर बनाते हैं, घर बनाते वक्त विंडो के बारे में सोचते हैं कि किबले की तरफ विंडो हो ताकि हवा अच्छी आए। आला हजरत फरमाते हैं तुम उस तरफ विंडो रखते वक्त ये नियत कर लो कि यहां से अजान की आवाज आए और तुम अजान की आवाज सुनो। आप जरा मुझे बताओ, हमारी नीयतों में इतना फुतूर और दुनिया का गलबा और गुनाहों का शौक हमारी जिंदगी में इतना दाखिल हो चुका है कि आज अगर किसी मस्जिद में अच्छे कारी कुरान पढ़ने वाले आ जाएं और हद्र के साथ तरावी में कुरान पढ़ें तो हमारी कौम कहती है टांगे दुख गई। जो कुरान सुकून देने के लिए आया था, अगर किसी का वजूद गुनाहों से इतना आलूदा हो जाए कि कुरान सुनना भी उसकी तबीयत को बेकरार कर दे, तो अब ईमान के लुट जाने के अंदर क्या चीज बाकी रह गई? कौन है मोमिन? किसे कुरान ने मोमिन कहा? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो जब अल्लाह की आयतों को सुनता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो कौम कुरान की बजाय गाना सुनना अपनी जिंदगी की आदत बना ले और जिसको लुत्फ गानों के अंदर आता हो, वो कौम जमीन के ऊपर इज्जत व बावकार जिंदगी नहीं गुजार सकती। याद रखो,
एक दिन हमें अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है।